तो विल स्टार्ट विथ चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके, फोकस है ना। अरे यार तुम सारे लोग कोई अपना कुछ कुछ है। पता नहीं, चलो गाइस, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ेंगे, लॉग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लॉग के बारे में पढ़ेंगे। भाई साहब उसे बंद ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है। वो डिले हो रही है। log 2 बराबर होता है 0.3010, log 3 बराबर होता है 0.4। चल बेटा शांति रखो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.48। log 4 बराबर अप्रॉक्सीमेट 0.6020, वैसे ही तो एग्जैक्ट ही हो गया। log 5 बराबर 0.7, अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ 0.699 समथिंग है। log 6 बराबर 0.78, log 7 बराबर 85, ठीक है 8.84 समथिंग समथिंग। log 8 बराबर 0.90, log 9 बराबर 0.95 एंड log 10 बराबर 1। ठीक है बेटा, ये छोटू सा log 10 log वैल्यूज अपन को याद रखनी है। उसके बाद आता है कि log mn बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। और log m बाई n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n होता है। log m n बाई o बराबर क्या होता है, log m प्लस log n माइनस log o होता है। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को। इसके बाद में यदि कोई बात करे तो किसी ने बोला है बेटा, नॉट डिफाइंड होता हो, मेरे को याद नहीं, वैसे नॉट डिफाइंड ही है। log 0, log 1 तो 0 है, मैं कह रहा log 0 क्या होता है, ये वही बताया उसको, नॉट डिफाइंड। अब log x की पावर y जो होता है वो y log x होता है। ठीक है बेटा, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग क्या हो बेटा, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग 10 है, बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर एनीथिंग। एंटी लॉग ऑफ क्या हो, ये क्या हो रहा है बेटा, अच्छा तुम लोग कर रहे हो, अच्छा। एंटी लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू 10 की पावर क्या होता है x। अब बेस जो भी लोगे, जैसे किसी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो क्या है फिर मैं ध्यान मेरा इधर उधर भटकता है। e की पावर x हो जाएगा बेटा, क्लियर, मतलब भले 1 घंटा पढ़ो लेकिन 1 घंटा मस्त पढ़ो, है ना। एंटी लॉग e x इज इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा। कोई भी भैंस जो होगा उसी की पावर हो जाएगा, मतलब एंटी लॉग भैंस पे मैंने नहीं भैंस पे मैं कुछ भी लिख दूं बेटा, मैंने c लिख दिया भैंस में, यहाँ पे x है तो c की पावर x हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे चाहिए log 4, तो log 4 बराबर क्या होगा, log 2 गुणा 2, या तो तुम चाहो तो 2 की पावर इसको लिख दो log 2 प्लस log 2, और तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू log 2 विच इज इक्वल 2 इंटू 0.3010। ये भी 0.3010 प्लस 0.3010, दोनों से बात तो एक ही आनी है। ठीक,
जैसे किसी ने तुमसे बोला log 126 क्या होता है, तो आपका दो तरीके करने के, वैसे log वैल्यू ज़्यादा आती नहीं है तो आप log 125 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक समय आएगा जब आप ऐसी वैल्यू पे पहुँचोगे जहाँ पे कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन ही करना है, तो इससे अच्छा ही है पहले ही 125 कर दो, क्यों टेंशन लेना। बेटा एंटी लॉग में फ़र्क पड़ता है, लॉग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वैल्यू को छोटा मोटा इधर उधर करने में। तो मैंने क्या किया, इसको किया 5 की पावर 3, 25 थी, तो ये हो जाएगा 3 log 5, 3 log 5। आई सपोज इट इज अंडरस्टैंडेबल, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा इतनी बात? आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं क्या इसको मैं? ओके, नहीं मिटा रहे उधर का, लिखो जल्दी लिख लो तुम लोग, जब तक मैं 1 सेकंड एक हुआ। तू ही चैट रहा हो और कौन चैटेगा? बीपीएस प्लस क्या है? पागल, कुछ भी लिखता हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन को तो आयनिक इक्विलिब्रियम से मतलब है, मैथ्स वाले लॉग से अपन को कोई मतलब नहीं है। आयनिक और केमिकल में जहाँ जहाँ लॉग लगेगा वहाँ वहाँ अपन को इसका इस्तेमाल करना है, ठीक बेटा। क्या बेटा? अभी पढ़ेंगे ना बेटा, अभी सवाल जैसे ही करने पे आएंगे। सोचो, यदि मान लो, चल बेटा ध्यान दो, हम पढ़ते हैं कि P की पावर H बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस लॉग ऑफ X बराबर होता है P की पावर X। बोल बेटा, एक जनरल फार्मूला है, माइनस लॉग ऑफ X इज इक्वल टू P की पावर X, तो माइनस लॉग ऑफ KA बराबर होता है P की पावर KA, माइनस लॉग ऑफ KB बराबर होता है P की पावर KB, और माइनस लॉग KW होता है P की पावर KW। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले बार बार इस्तेमाल हो गए इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में, ठीक है बच्चे, जैसे मान लो किसी ने बोला कि 4.9 मिलीग्राम H2SO4 was dissolved in 10 लीटर पानी, 10 लीटर solution, find pH of solution। तो सरल है बेटा, pH बराबर क्या होता है? P की पावर H बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन की मोलैरिटी। तो इसको दोबारा लिखना कोई शान की बात नहीं है, मिटा देते। अच्छा, H प्लस आयन की जो मोलैरिटी होगी वो बराबर होगी मोल्स ऑफ H प्लस आयन की जो मोलैरिटी होगी वो बराबर, ये जो होती है दिस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, दिस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 बेटा, विच इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। गिवन वेट है 4.9 इंटू 10 की पावर -3, इक्विवेलेंट वेट 49 आएगा H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड
EW क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। कहाँ? हाँ आएगा ना। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड। एग्जाम्पल, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? H3PO4 का क्या होता है? H3PO3 का क्या होता है? H3PO2 का क्या होता है? 1। क्योंकि H3PO4 तो 3 प्रोटॉन देता है, पर H3PO3 2 ही देता है, H3PO2 1 ही प्रोटॉन देता है। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। हालांकि ये वीक एसिड है, उसमें अल्फा की ज़रूरत आपको पड़ेगी, पर वैलेंसी फैक्टर तो 2 ही आएगा। देखो ये है फॉस्फोरिक एसिड, ये 3H देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। ये है फॉस्फोरस एसिड, ये 2 ही H देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। जो O से जुड़ा हुआ H है वही एसिडिक है, जो P से जुड़ा हुआ H है वो एसिडिक नहीं है। करेक्ट है बेटा इतनी बात? देयरफॉर, समझा मेरी बात को? हाँ बेटा। आप बोल रहे हो कि ये वीक एसिड है? हाँ वीक एसिड है। आपने उसमें लिखा था ना पीरियोडिसिटी में कि ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्स के, तो मतलब इसमें वो काम नहीं करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो एसिड ज्यादा होती है, तो H3PO4 से तीनों ही वीक एसिड है, तीनों ही वीक एसिड है। H3PO4 वीक एसिड? हाँ हाँ, H3PO2 भी है, H3PO3 भी है। स्ट्रॉन्ग एसिड के तो नाम कंफर्म है ना, HClO4, HI, H2SO4, HCl, HBr, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बेटा, बाकी सब क्या है? वीक एसिड। हो गया बेटा? तो अब ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको लिखी है। हाँ बेटा, हाँ नॉर्मेलिटी लिखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। N ऑफ H2SO4 मतलब नॉर्मेलिटी। जब कोई बोलता है ना इधर H+ साइन, तो ये नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड होता है, मोलैरिटी ऑफ एसिड नहीं होता, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड होता है। ठीक है ना? H+ साइन का जो कंसंट्रेशन होता है ना, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के बराबर होता है। इधर आ जा बेटा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, कहीं बैठ जा। उधर बैठ जा, उधर बैठ जा। ठीक बेटा? आगे बढ़े क्या? अब यहां वैलेंसी फैक्टर कितना दिया तुमको दिखाई? H2SO4 का 2 दिया, जल्दी बोलो बेटा। 2 दिया, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितना होगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/V लीटर। गिवन वेट 4.9 इंटू 10 की पावर -3 था, अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49 आया, क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना था? 2। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता बेटा? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर होता। मोलर मास कितना था? 98। वैलेंसी फैक्टर कितना था? 2। तो इंटू 1/10। इसने इसको मार दिया कितनी बार? 10 बार। तो 10 की पावर -5 क्या आ गई? नॉर्मेलिटी। बोलो बेटा। तो pH बराबर क्या होता है? pH बराबर होता है -log ऑफ
H plus ion which is normality of acid minus log of 10 की पावर -5। बोलो बेटा। अब इसको यदि तुम सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है माइनस साइन बाहर निकाल दो, log ऑफ 10 की पावर -5। क्या ये log x की पावर y है? जो कि y log x होता है, तो -5 सामने आ जाएगा, log 10 1 होगा, तो -5 हो जाएगा। देखो बेटा, अभी बताया था बच्चे, log x की पावर y क्या होता है? y log x, तो -5 सामने आया, log 10 बचा, log 10 1 होता है, तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू pH। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? सबको आ गया बेटा? हाँ बोलो। नॉर्मलिटी को भी बॉक्स से दर्शाते हैं क्या बोले? नॉर्मलिटी को भी ये बॉक्स से दर्शाते हैं। कंसंट्रेशन है, दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलैलिटी को मोलैरिटी को भी उससे ही दर्शाते हैं। हाँ, लेकिन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन बराबर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड होता है। अब तू सोच, यदि इसमें 1 मोल H2SO4 का है तो 2 मोल H प्लस आइन के, तो इंटू 2 ही तो किया अपन ने। समझे कि नहीं समझे बात को? इसलिए बाई डिफॉल्ट नॉर्मेलिटी आ गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। चमका कि नहीं चमका? चमक गया? पानी पी लें। कुछ हो ना हो, दिन का 6वां लेक्चर चल रहा है। हो गया? एसी भी चल रहा है। 20 पे क्यों चला रहे हो एसी? किसी बर्फ गिर जाएगी किसी दिन उससे। नाना मेरे को ठंड लगने लग जाती है यार। बस करो। हो गया बेटा? मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या दिख रहा है। चलो मिटाऊं क्या बच्चों? आओ तो मिटाए। अब और छोटे छोटे सवाल, थोड़े थोड़े सवाल। है बहुत बढ़िया चैप्टर, धीरे से चैप्टर ऊपर उठेगा। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही जबरदस्त चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जबरदस्त। आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ाऊंगा, जबरदस्त। फिर पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, जबरदस्त। आप समझ नहीं रहे बात को? सिलेबस खत्म हो जाएगा। 12th का फिजिकल हो चुका है, 11th का फिजिकल होने वाला है। अरे इनऑर्डिक के 2 मेजर चैप्टर तो हो गए ना खत्म, बड़े बड़े। बस ये अपना उद्देश्य है कि नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लें और रिवीजन चालू कर लें। ठीक है ना? आप खुद ही सोचो, जब आप पीरियोडिसिटी दोबारा पढ़ रहे होगे, अभी जिनने एक बार पढ़ लिया है, जब दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपका सब्जेक्ट पक्का होगा कि नहीं होगा? और तुम्हारा एग्जाम नीट वालों का तो कब होना है? मई में। और जेई वालों का सिलेबस खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेंस के पहले अपना मई में एग्जाम होना है। अपन रिवीजन चालू करेंगे यदि नवंबर में, तो मुश्किल से 2 या 2.5 महीने में अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर भी 2-2.5 महीना बचेगा अपने पास। कहीं 720 से ज्यादा ना आ जाए इस बार। आयनिक इक्विलिब्रियम करेक्ट है। सोचो, मान लो बेटा इधर एक एसिड ले लिया मैंने, जिसमें लिया 4.9 मिलीग्राम H2SO4 5 लीटर, और 9.8 मिलीग्राम H2SO4 15 लीटर। करेक्ट है। दोनों को पकड़ के मिक्स कर दिया। फाइंड द रिजल्टिंग pH ऑफ द सॉल्यूशन। एकदम सरल सरल सवाल करा रहा हूँ। अब सुनो, क्या दोनों के अंदर दोनों के मोल ऐड हो गए होंगे? अरे H2SO4 जितना यहाँ से चला और जितना यहाँ से चला उतना ही यहाँ पहुँचा।
बोले बेटा मोल्स तो नहीं, मर तो नहीं गए ना H2SO4 बीच में कि एक दूसरे से भिड़ के मर गए, मर तो सकते ही नहीं ना, रिएक्शन तो करेंगे नहीं। और मोल का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्यों लगाए जबकि डायरेक्ट वेट दिया हुआ है? बोलो यार, सबसे सेफ फॉर्मूला होता है वो होता है N1V1 प्लस N2V2 बराबर N3V3। क्या दुनिया जानती है कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/V इन लीटर्स? क्या दुनिया जानती है कि गिवन वेट कितना है? जल्दी बोलो। 4.9 इंटू 10 की पावर -3 है बेटा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है? 98 है। बोलो बेटा इंटू 1/, वेट कितना है? 49 है, 98 है, 1/5। बोलो अच्छा एक इतना क्यों करूं मैं पागल थोड़ी हूं, सिर्फ इक्विवेलेंट निकालते बेटा। तुम्हें पता है ना N1V1 किसके बराबर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर है। बोलो हाउ। अरे हाउ क्यों नहीं बोला? और इक्विवेलेंट W/E के बराबर होता है। बोलो बेटा। अरे NV बराबर क्या है? ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कहाँ गया? नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/V। V को उधर ले जा। NV बराबर क्या हुआ? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं दोनों में इक्विवेलेंट निकाल लूं बच्चे? इक्विवेलेंट इन वन कितना हो जाएगा? N1V1 बराबर कितना हो जाएगा? W1/E1। बोलो बेटा W1/E1 बोलो ना। और ये कितना होगा? W2/E। W1 कितना है? 4.9 इंटू 10 की पावर -3/49 प्लस 9.8 इंटू 10 की पावर -3/98 इज इक्वल टू N3 इंटू V3। V3 कितना है बेटा? 20। मुझे अकेले ही आया समझ में, आया कि नहीं आया? अब तो खुद सोच बेटा, ये इक्विवेलेंट हो गया NV बराबर W1/E W2/E। अरे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अभी तो देखा ना, W/E इंटू 1/V। इसको इधर ले जा। कुछ इक्विवेलेंट यहां से आए और कुछ इक्विवेलेंट यहां से आए, दोनों यहां के सम हो गए, तो W1/E W2/E बोले बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा N3 इंटू V3। बोलो बेटा V3 कितना है? 20 लीटर। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो बस खेला खत्म, पिसा हजम। — 49 नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो इसने इसको मार दिया कितनी बार? 10 टाइम्स। इसने इसको मार दिया कितनी बार? 5 बार। वो हुआ 10 की पावर -4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -4 बटे 20 इज इक्वल्स टू N3। तो N3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 बटे 20। मुझे अकेले आया, आ गया? अच्छा तो pH कितना हो जाएगा? बराबर -log ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -4/20। बोलो बेटा क्या मैं इसको माइनस साइन को बाहर निकाल लूं? log 3। बोलो बेटा log 3 माइनस log 20 प्लस log 10 की पावर -4। ज्यादा बोलो बेटा IIT वालों के लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी मैथ्स? बायो वाले तो कर ही लेंगे। log 3 माइनस log 20 प्लस log 10 की पावर -4। अब माइनस साइन इधर ही, log 3 कितना होता है? 0.48 माइनस log 20 कितना होगा बेटा? -1.3। नहीं आया, 20 क्या होगा? 2 इंटू 10 होगा, तो log 2 0.3 और log 10 1। अरे तेरा बात कर,
और ये कितना होगा -4, सामने आ जाएगा। तो टोटल माइनस साइन को अंदर जान दो तो कितना हो जाएगा 4.3 माइनस 0.48 2 कितना है बेटा 8 5.3 हाँ 5.3 सॉरी 5.3 कितना आ गया बेटा 4.82 so that is the answer 4.82 that's it बराबर pH निकल जाएगा। टोटल वाला मतलब हाँ हाँ कर सकते हो आप। जैसे कि आशीष जी ने कहा, आशीष जी ने ये कहा कि ये दोनों मिक्स हुए नीचे आ गए, तो जो वेट आया mg का वो तो कांस्टेंट ही रहा ना, वो तो बदला नहीं। 4.9 प्लस 9.8 कितना होता है बोलो ना 3 into 4.9 9.8 और 4.9 कितना होगा प्लस करके 14.7। वेट बढ़ा तो नहीं, नीचे तो आया। वेट कितना है 14.7 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 1/20 इज इक्वल्स टू n3। बोलो हो फाइनल आ गया। ये कैसे आया कॉमन सेंस से। बोलो बेटा जो वेट ऊपर से चला वही वेट तो नीचे पहुंचा, सही है। और टोटल वॉल्यूम कितना है 20। इसमें कुछ नहीं, इसमें हमारी कैलकुलेशन बहुत सारी बच गई फालतू की। वो बोल रहा है कई बार अपन v को 20 नहीं करते हैं फाइनल वॉल्यूम को। जब दोनों v दे देते हैं ना तो नीचे ये क्या करते हैं डिवाइड बाय 2v नहीं करते हैं। ऐसा होता है लोगों के साथ, ठीक है बेटा। पर फिर लोगों का भरोसा नहीं है कि वो इधर भी लेके इधर भी 20 करेंगे कि नहीं करेंगे। क्लियर है। कुछ लोगों का कोई भरोसा नहीं हो, 10 - 5 करके 5 ही लिखना। बोले 15 है और यहाँ 5 है, एक ने दूसरे को मार दिया, 10 लीटर बचा। ठीक है बेटा, क्या आ गया सबको समझ में। दो एसिड को आपस में भिड़ा दिया, क्या होगा फाइनल पीएच वो 4.82 हो जाएगा। क्या ये नीला वाला मेथड समझ में आया। थोड़ा छोटा था, आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं। मिटा दे बेटा। अब ये भी तो हो सकता है कि दो अलग अलग एसिड ढोल दे कोई और बोले कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं कर रही है। बोलो कल के दिन किसी ने बोल दिया कि चाचा 3.65 mg HCl 2 लीटर में ढोल दिया मैंने। बोलो बेटा और 4.9 H2SO4 4 लीटर में ढोल दिया। इन दोनों को एक दूसरे में ढोल दिया, बताओ पीएच क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉमन सेंस एक गहना है जिसका आप उपयोग करें, सजा के न रखें। अब सब कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि H+ आयन कंसंट्रेशन फाइनली कितना है। करो बेटा, ऐसे सेठ बन के मत बैठो, तुम्हें भी करना है। करो करो, निकालो बेटा। मिलीग्राम है बेटा। अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी माफ कर दें आप। यहाँ पे मिलीग्राम साइलेंट है। लो भाई, क्यों इस पे हंसने हंसाने की आवाज तो नहीं आ रही यूट्यूब पे? आ रही है क्या? धीरे
थोड़ी सी आती है, हाँ तो अच्छी है, लगना चाहिए जिंदा लोगों की क्लास चल रही है। मेरी स्टोरी चली गई, मतलब चली गई मेरी स्टोरी, बहुत लोगों ने लाइक करी मेरी स्टोरी, ऐसी स्टोरी डाली मैंने झमाझम। टू 2.96, ओके 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है बच्चों का आंसर, तुम्हारा 4.48 आ रहा है, 2.48, 3 से लेके 4 तक आंसर, और बेटा 10 12 15 चलो भाई एक बात समझने पर, कुछ H प्लस साइन इधर से आएगा, कुछ इधर से आएगा, बोलो हाउ। और वॉल्यूम टोटल जो है वो कितने लीटर है, तो यहां से मोल्स H प्लस साइन के कितने आ रहे हैं, अरे बोलो यार 3.65 बाई 36.5 बराबर 0.1 मोल ऑफ H प्लस साइन। मुझे अकेले ही आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बोलो बेटा कितना है H प्लस साइन, 0.1 मोल है, और यहां से H प्लस साइन कितने आए बोलो, 4.9 इंटू 10 की घात -3, तुम लोग सब कचरे करते रहते हो बैठे बैठे, मिलीग्राम था ना, तो 10 की पावर -4 आए ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 98, बोलो यार 4.9 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 98, बोलो आओ, तो इस अभी तो मोल निकाल रहे हैं ना भैया, क्लियर है, इंटू 2, क्योंकि जितने H2SO4 के मोल आएंगे उससे दुगने H प्लस के मोल आएंगे, बोलो बेटा 49, इसने इसको मार दिया 10 टाइम्स, तो कितना हुआ 10 की पावर -4 मोल इधर से आए, अब दोनों जगह से जो मोल आए N के, NH प्लस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -4, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 6 बराबर 1/3 इंटू 10 की पावर -4, तो pH कितना होगा माइनस लॉग ऑफ 1/3 इंटू 10 की पावर -4 माइनस log 1 माइनस log 3 प्लस log 10 की पावर -। अच्छा तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूं, जय log 1/3 क्या होगा log m माइनस log n, जय बेटा log m/n होता है log m माइनस log n, सोचो ये क्या है इनटू का साइन है, काय का साइन है इनटू का साइन है, तो तुम इसको क्या लिखते, देखो जो लोग की गरीबी है मैथ्स में देख लो जरा थोड़ा सा है ना, pH माइनस हो जाएगा, प्लीज देख लो, ये हो जाएगा log 1/3 प्लस log 10 की पावर -4, यदि इसको m माना और इसको n माना, तो 1/3 की पावर 10 की पावर -4 माइनस 4, यदि इसको m माना और इसको n माना
बोलो बेटा, इसको यदि मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 3। m बाई एन क्या होता है? log m माइनस log n प्लस log 10 की पावर -4। ठीक, बराबर log 1 0 होता है। बेटा तेरे को log आ रहा है समझ में? मतलब पहुंच गई तो अरे वाह। जो भी माइनस अंदर आया तो क्या हो गया? प्लस। log 3 कितना होता है? 0.48। अभी तो माइनस में ही लिखते हैं, -0.48 प्लस -4। बोलो बेटा, -4.48 प्लस 4.48 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू pH। यस आंसर, मस्त आंसर बेटा। क्या लॉजिकल था? क्या लॉजिकल था कि नहीं था? जल्दी बताओ। वी शुड गो बाई द लॉजिक। एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए H प्लस आइन का कंसंट्रेशन। अब H प्लस आइन का कंसंट्रेशन होगा क्या? अल्टीमेटली मोल्स ऑफ H प्लस आइन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अच्छा, जो भी HCl के मोल है उतने ही मोल H प्लस के आएंगे। बोलो बेटा, H2SO4 के जितने मोल हैं उसके दुगने मोल H प्लस के आएंगे। दोनों में अपन ने मोल निकाल लिए। पहले HCl के मोल निकाले तो जितने मोल HCl से आए उतने ही मोल जितने मोल HCl से आए उतने ही मोल कितने आए? जितने मोल HCl के थे उतने ही मोल थे H प्लस के। H2SO4 से जितने H2SO4 के मोल थे उसके दुगने मोल थे किसके? H प्लस के। दोनों के मोल्स को सम कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर दिया इन लीटर्स। हमें क्या हुआ? फाइनल मोलरिटी मिल गई किसकी? H प्लस की। तो अब नॉर्मलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी H प्लस की मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम ही होती है क्योंकि वैलेंस वेक्टर बनाता है। नहीं आया? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच। सवाल रटने की जरूरत नहीं है, सवाल को समझने की जरूरत है। क्या पता भाई साहब, उससे मेरा गला खराब हो जाएगा। रो रहा है। हाँ हो गया बेटा, आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, माइक हटा दूं ना? नहीं, मैंने माइक हटा दिया, तुमने बोला। अभी तो आवाज आएगी। या तो माइक लगवा लो या पंखे बुझवा लो। अरे एसी चला रहे हो फिर एसी की आवाज तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, एसी तो अभी हमारा नया है, अभी वो आवाज और पानी दोनों ही नहीं देता। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, उनकी पुरानी है तो इसलिए वहां पे एसी पुराने हो गए। रोज नया एसी कौन लाता है? अपन ले आएंगे जिस दिन रोज 60 एडमिशन होने लग गए। एसी आज इस्तेमाल किया फेंक देंगे, उसके बाद बोर्ड तो एक बार लिखने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, खत्म। ठीक है बेटा, स्मार्ट बोर्ड चलो ठीक है ना। आई डोंट लाइक स्मार्ट बोर्ड। नाउ सी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। हाँ भाई, स्ट्रेन बहुत आता है आंखों पे, बेकार है स्मार्ट बोर्ड। देखो बेटा, मान लो बच्चे NaOH इसके अंदर धरा हुआ है। क्या धरा हुआ है? NaOH। उसके 4 मिलीग्राम है 4 लीटर में। यहां है H2SO4 जिसके 4.9 मिलीग्राम है 2 लीटर में। दोनों को आपस में खिलवा दिया। अब pH निकालो क्या होगा। अब की बार क्या होगा? अब मारकाट मचने वाली है, क्योंकि अब क्या हुआ, अब एसिड और भैंस मिल गए। तो एसिड और भैंस जब मिलते हैं तो फॉर्मूला लगता है N1V1 माइनस N2V2 बराबर N3V3, क्योंकि वो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। तो इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं बेटा।
वैसे तो इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करना है, मतलब W/E तो करना है। तो जिसने समझ लिया है वो तो तुरंत बोल देगा सर जी मेरे को तो आ गया समझ में भाई, 40 10⁻⁻⁴, मेरे को तो खेलना ही नहीं है। बोलो बेटा, उसने लिख दिया 10⁻⁻4 है सर जी माइनस, इसके बोले तो उसके भी वो बोलेगा सर जी मैं तो खेल लिया। 4.9 है ना, तो बोलेगा 4.9 इंटू 10⁻⁻3 भाई 49। आइला ये भी 10⁻⁻4 आ गया, उत्तरी की तो कचरे हो गए बाई वॉल्यूम। बोले बेटा V3 कितना है 6 लीटर, बराबर क्या होगा N3। तो नॉर्मेलिटी बराबर टकलू आ गई। बोले बेटा नॉर्मेलिटी बराबर कितनी आ गई टकलू, तो pH कितना आ जाएगा 7। तुम्हें नहीं आया भाई साहब, जब कुछ नहीं बचा तो पानी बचा। तो बोलेगा पानी कहां से आ गया यार, एसिड एसिड खेल रहे थे, पानी पानी कहां से आ गया, मीडियम में था ही पानी, पहले से पानी था। तो तुम बोलोगे तो अब तक क्यों नहीं गिना, क्योंकि पानी से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो H+ साइन आता है 10⁻⁻7 मोल आता है। बोले बेटा इसलिए हमने इसको नहीं गिना था। समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे आपकी 10-20 फैक्ट्रीज हैं, मान लो 20 फैक्ट्री है जय तेरी सोना बनाने वाली, एक तरफ से आलू डालो दूसरे से सोना आ जाता बाहर, ठीक है, ऐसी वाली फैक्ट्री है। यूट्यूब पे लाइव है अपन, ओह तब तो अच्छा चुटकुला था। तो समझे बात को, तो तेरी इतनी सारी मतलब सोने की फैक्ट्रीज है, तेरी एक पान की दुकान भी है जो कि बिल्कुल नहीं चलती, जिस पे साल 2 साल में कोई एक आध पान खरीदता है बस। तो तू अपनी वो इनकम तो नहीं गिनेगा ना यार, पान की दुकान वाली जब सालाना इनकम तू अपनी गिनेगा तो ये तो नहीं गिनेगा कि यार वहां पे इस साल एक पान बिका कि नहीं बिका। अरे ऐसा यूट्यूब पे लाइव समझ क्लियर बेटा इतनी बात। तो अपने तो 20 फैक्ट्री के जो सोर्स है पैसा कमाने को इतने ज्यादा है कि अपन अपनी छोटी मोटी इनकम नहीं गिनते। इसीलिए अब तक पानी से आने वाला H+ साइन नहीं गिन रहे थे, क्योंकि बाकी सब जगह से H+ साइन भर भर के आ रहा था। आप देखो मैं बहुत चालाक हूं, मैंने कभी भी 10⁻⁻5 से नीचे नॉर्मेलिटी लाया ही नहीं। बोले बेटा तो पानी से आती भी तो कितनी आती 10⁻⁻7 आती, वो भी नहीं आती क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगता, वो बाद में चल के बताऊंगा। लेकिन अपन 10⁻⁻7 भी मान ले तो 100 गुना कम थी। बोलो बेटा तो चूंकि 100 गुना कम थी इसलिए अपन पानी को नहीं गिन रहे थे। अब क्या हुआ, एसिड और भैंस दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों खत्म हो गए, अब बचे ही नहीं कुछ। अब क्या बचा, सिर्फ पानी बचा। क्या बचा, सिर्फ पानी बचा। अरे नहीं आया तुमको, तो अब पानी के द्वारा जो H+ साइन आएगा वो कितना आएगा, सिंस H+ आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is equals to 10⁻⁻7 m. Therefore आया कि नहीं, यहीं से एक सवाल आ गया। और अब वो सवाल खड़ा ये हो गया कि भाई साहब कैसे चल रहा है मामला। बोलो बेटा हो गया, हाँ पूछ, डाउट या तो H2O बना तो उसमें भी H+ का कंसंट्रेशन या अच्छा OH का OH कैंसिल पानी बनेगा ना, पानी का कंसर्न मिला, पानी में तो पानी मिला है ना। तो अब क्या है,
मर गया ना, H प्लस OH नेगेटिव को खा गया, OH नेगेटिव H प्लस को खा गया। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर थे ना भाई, देखना दोनों के इक्विवेलेंट बराबर आ गए ना। H प्लस को OH नेगेटिव खा गया ना, हाँ NaOH। जितने H प्लस आए उतने ही OH नेगेटिव आए, तो दोनों के मोल बराबर आए। अरे दोनों के इक्विवेलेंट 10 की पावर -4 10 की पावर -4 थे ना, तो मोल क्या होंगे, वैलेंसी वेक्टर को अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैलेंसी वेक्टर 1 है, तो जितने मोल H प्लस के उतने OH नेगेटिव, तो खेल खत्म, पैसा जम। आया समझ में कि नहीं आया? वाटर के H प्लस कैंसिल कौन करेगा, वाटर खुद। बोल बेटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं समझ गया तुम्हारी बात को, एकदम करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। देख खत्म करेगा ना बेटा, लेकिन इतना नहीं होगा, इतना तो फिर भी बना ही रहेगा। मैं तुमको बताता हूं क्यों। वो इसलिए कि ये पानी में इतनी दूरी पे है कि एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो सकते। तुम्हारा क्वेश्चन लॉजिकल है, गलत नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, सही है तुम्हारा क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज टूट रही है तो उसके टूटने की प्रवृत्ति है, और जो जुड़ रही है उसके जुड़ने की प्रवृत्ति है। अब उसके जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर जुड़ गए, लेकिन सारे नहीं जुड़ पाएंगे। बोलो यार, क्योंकि H प्लस और OH नेगेटिव ऐसे नहीं खड़े पानी के अंदर एक दूसरे हाथ मिला रहे हैं, बीच में पानी है। बोलो यार, जैसे जय के लिए अमेरिका में एक बहुत सुंदर कन्या उसका इंतजार कर रही है, जो कल वो इंस्टाग्राम पे देख रहा था, ठीक है, पर वो इससे बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है इससे। जय बेटा सोचते मतलब सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो गया क्या सर, सच कह रहे हैं? क्लियर थी बात? 7 समुंदर पार है ना, बीच में 7 समुंदर है, नहीं जा सकता बेचारा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तीर्थ बेटा बाद में देख लियो अपना चेहरा। तू भी इंस्टा देख रहा है क्या? बेटा दो जय, बुरा तो नहीं लगा बेटा? अच्छा, एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया, बुरा क्यों मानता है? चलो बुरा लगा तो रहने दे, अब विशाल को दिला देंगे सुंदर कन्या, खत्म। विशाल तैयार बेटा? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो इधर उधर की बातें मत करो। समझ में आ गया ना यहाँ तक? क्या सवाल कराया मैंने तुम लोगों को? दोनों को मिला दिया था, है ना? अब कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि कोई ये कह दे कि चाचा HCl 10 की पावर -7 है, MHCl है, बताओ pH क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे 6.98 नहीं होगा, 6.7 होगा। वो जब 10 की पावर -8 होता है तो 6.98, 10 की पावर -6.99 ऐसे आता है, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, ये pH क्या हुआ? ये तो 10 की पावर -7 m था। अच्छा, अब पानी से भी आया होगा कुछ, पानी से कितना आया? 10 की पावर -7 m, तो दोनों का मिला के हो गया 2 × 10 की पावर -7। बोले बेटा, तो pH हो जाएगा 7 - log 2 6.7। पर नीट में चलेगा ये, IIT में नहीं चलेगा। IIT में क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताता हूं कि इसमें तो ये तो फालतू का एजम्पशन है। जब HOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा H++ OH नेगेटिव में। बोलो बेटा, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको टूटने से रोकेगा, कॉमन आयन इफेक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने माना यहां इसके मोल इनिशियली कितने थे वाटर के? 55.55। वाटर की, प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? 55.55। बोलो यार, सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची? अच्छा, या फिर इसको छोड़ो, इसका पानी जो डिसोसिएट हुआ X हुआ, ये X हुआ, क्यों?
because of HCl, common ion effect occurs and concentration of H plus due to water is or will be less than 10 की पावर -7 m। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं ना, अरे तुमने अभी पढ़ा तो था लीच एटलर्स प्रिंसिपल में, एट द प्रोडक्ट द रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। HCl डाला, H प्लस बढ़ा, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। अब 10 की पावर -7 तो नहीं आ रही है, अब कुछ x आ रही है? अच्छा एक बात बताऊं जो आगे चल के बताऊंगा, तो पानी पढ़ाऊंगा इसके बाद, थोड़ी देर बाद पानी पढ़ाऊंगा। पानी का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसको KW कहते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। बराबर KW होता है जो कि 10 की पावर -14 के बराबर होता है बेटा। बोलो जो होता है H प्लस इंटू OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन। मुझे अकेले आ रहा है समझ, तुम्हें भी आ रहा है। अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में क्या है? 10 की पावर -7 प्लस x इंटू x बराबर 10 की पावर -14। सो 10 की पावर -7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। बोलो बेटा, तो क्वाड्रेटिक में सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब 0 बराबर कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर -14। तो b की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7 विथ माइनस साइन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है इंटू c माइनस 10 की पावर -14 है। बोलो बेटा, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -10 की पावर -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -14 बाई 2। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? भाई मैथमेटिक्स आया। अब बेटा अंडर रूट ऑफ 5 2.23 होता है। बोले बच्चे, इसको माइनस नहीं ले सकते वरना कंसंट्रेशन माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब इसको प्लस ही मानना पड़ेगा। भाई इसकी दो वैल्यूज हो सकती थी, प्लस या माइनस। माइनस ले नहीं सकते, नहीं तो कंसंट्रेशन माइनस में आ जाएगा, तो उसको तो प्लस में ही लेना पड़ेगा। अब इसको प्लस में लिया तो ये कितना हो गया? -10 की पावर -7 प्लस 2.23 इंटू 10 की पावर -7 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10 की पावर -7 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.61 समथिंग 5 श्योर इंटू 10 की पावर -7। तो अब बेटा जो टोटल H प्लस आयन हो जाएगा, दिस इज H प्लस आयन फ्रॉम वाटर। तो H प्लस आयन टोटल बराबर कितना होगा? 1 इंटू 10 की पावर -7 फ्रॉम HCl प्लस 0.615 इंटू 10 की पावर -7 फ्रॉम water. So total is equals to 1.615 into 10 की power -7. Therefore pH is equals to 7 minus log 1.615. बोलो बेटा, log 16 बटे 10 कितना हो जाएगा? log 4 गुणा log 4 बटे log 10। 4 कितना होता है? 0.6 0.6 प्लस 0.6 माइनस 1 मतलब 0.2 आया बेटा। तो लगभग 0.2 के करीब माइनस होगा तो pH बराबर अप्रोक्सीमेटली 6.8 आ जाएगा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? अब नीट की दुनिया में तो ये बहुत सरल है, क्योंकि वहां पे सीधा रटा देते हैं कि पानी से 10 की पावर -7 आया, HCl से आया, बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7। खेल खत्म, पैसा हजम। 7 माइनस log 2 6.7।
कचरा बेटा 100% आ जाए तो नीट का कट ऑफ मार्क्स तो कम हो जाएगा ना। अभी जैसे इस बार ऐसे ही चलता रहा 720 बच्चों के आएंगे 720। वो ऐसा ना बोले कि उसके बस एक ऑप्शन दे 6.8। हाँ तो वही आंसर सही। वैसे बताओ नीट में क्या आता है, लेस देन 7, बस सही बता रहा हूं। नीट में क्वेश्चन आएगा 10 की पावर -7 MHCl। सुन लो बेटा, ये एग्जाम में आएगा, बाद में मैं यूट्यूब पे चिल्लाऊंगा इस बात से, पहले जो सर कहते हैं वही आता है, ठीक है। 10 की पावर -7 MHCl, pH क्या होगा 7 से कम, खत्म हो गया, पेपर आउट। नीट जिंदाबाद। ठीक है, ये मेहनत है बेटा। अरे तू चिंता मत कर, वहीं तक आएगा, लेस देन 7, और बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया तो 6.8। अरे बेटा 6.8 या 6.7, एक ही आंसर आएगा, तू देख लेना। नीट है, एक ही आंसर 7 के नीचे आएगा, बाकी तो 15-16 के ऊपर आएंगे। हाँ यदि पेपर अच्छा आ गया तो बस, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। कितना आ रहा है 6.791, 6.8 आएगा। तो 7.9 6.8 ही होता है। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 6.8 आंसर सही होगा। 6.8 आएगा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, लेस देन 7 मोर देन 7 आता है नीट में यार, समझे ही नहीं तुम बात को। भाई साहब नीट में क्वेश्चन क्या आता है अभी बता रहा हूँ। अरे नीट में बच्चा एक, रुको मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चन नीट में क्या आएगा, और गलत भी करके आएंगे IIT वाले भी। देखो वो कहता है कि 10 की पावर -5 MHCl was diluted by 1000 टाइम। कैलकुलेट pH, सोल्यूशन एकदम मस्त ऑप्शन देगा, लेस देन 7, B 7, C 8, D आया कि नहीं आया, कैसे निकाला। अच्छा एक ऑप्शन तो भूल ही गया, 5 सारी 5 10 की पावर -5 MHCl है ना। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब एक से एक बड़े वाले 5 लगा देंगे, कहेंगे बस दिख तो रहा है। अब इसमें यदि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो कहेगा ओके N1V1, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, N1V1 बराबर N2V2, N1 10 की पावर -5 बेटा, V1V, N2 और दूसरा कितना हो गया 1000V, V ने V को मार दिया, 10 की पावर -8 इज इक्वल्स टू N2 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -8 बराबर 8। खेल खत्म, पैसा जम, आंसर सी। बोलो हो, क्लियर है बेटा, इतनी बार आया कि नहीं आया। बस गलत इसलिए है कि उन्होंने वाटर से आने वाला H+ साइन तो लिया ही नहीं, तो इसका आंसर होगा लेस देन 7। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बता रही हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ठीक, शिल्ली मिस्टेक। और क्रेजी करना है इस क्वेश्चन को, एसिड भैंस मिला देंगे, बाद में एसिड बची, कहेंगे बची हुई को मिला दिया 1000 लीटर पानी, बताओ pH क्या होगा। बच्चे ने इतने सारे कैलकुलेशन निकाल लिए, 10 की पावर -8 आ गया, खुशी में आंसर 8 लगा देता है वो। बेटा इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद 10 की पावर -8 पे पहुंचा ना, तो फिर दिमाग नहीं लगाता वो कि इसके बाद भी है, या मौला इसके आगे भी होता है। क्लियर है। अरे वो मूवी में था ना यार, वो वकीलों की एक पिक्चर थी, जॉली LLB,
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। भाई साहब मजा आ रहा है? 10 मिनट बच्चे, आप सोचो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट बचे। कितने हो गए घंटे मेरे को पढ़ाते हुए वैसे? सही सही 9:30 से 9:30 बच्चे डाउट पूछने आ गए थे, तब भी मैंने पढ़ाया ही था ना। 9:30 घंटे हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, कि ज्यादा हो गया यार? 9:30 घंटे बहुत होते हैं यार, 9:30 घंटे हैं इंसान तो। अरे क्या बात कर बेटा, सवाल आ गया सबको समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई ऐसा करते हैं कि आउजुबरो ताउजा 10 की पावर -4m HCl ले लेते हैं, 2 लीटर। 10 की पावर -4m NaOH ले लेते हैं, 4 लीटर। पीएच बताओ चाचा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बता रहा हूं बेटा, पानी पढ़ाऊंगा इसके बाद। तब तक के लिए जय पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। ठीक है, जो बच्चे पढ़े लिखे उन्हें पता होगा। परसों तेरे को और पढ़ाऊंगा अलग से, इसको जय को मैं हर चीज अलग से पढ़ाता हूँ ना इसको, क्योंकि वो 11th में उसे एक बार में इतनी जल्दी नहीं टिपता। कल नहीं बेटा, कल मैं दूसरे लोगों को पढ़ाना, कल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ाना ना कल। परसों तू सुबह आ जा, यहाँ बैठ के पढ़ता रहना, कान वाला ले लो अपने साथ। हाँ 9.52 आया इसका आंसर। बाकी लोग भी देख लो भैया, 10 मिनट बच्चे हैं। चाल बेटा कितना सरल तो है। चुप कर जा तीर्थ, ऐसा तेरा आता है ना, तेरा इंस्टाग्राम का है जैसा, चुप कर जा तीर्थ, ऐसे ही कुछ है ना? तब भी तो चुप थे। हाँ यूट्यूब पे चल रही, वो तो हट जाएगी बस, इसके बाद खत्म ना। बहुत बढ़िया, सुंदर, मजा आया। मतलब ये अपने आप अपलोड तो नहीं होती ना? अच्छा वाह यार, अच्छा टाइम विशुद्धा बोलो क्या करें? बोलो बेटा। अरे दिख रहा है उसके मुंह पे लिखा हुआ है उसका ज्यादा है, तो क्या करूं? N1 V1 माइनस N2 V2 बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू N3। 10 की पावर -4 इंटू 4 माइनस 10 की पावर -4 गुणा 2/6 इज इक्वल्स टू N3। बोलो हाउ? 10 की पावर -4 कॉमन ले लो, 4 - 2 2 होता है, 1/3 इंटू 10 की पावर -4 बराबर N3। क्या मैंने सही निकाला? सही है बेटा। तो यहाँ पे POH आएगा बेटा, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आया है। बोलो बच्चों, OH नेगेटिव का क्यों आया? क्योंकि फाइनल तो ये ज्यादा था, तो बचेगा क्या? OH नेगेटिव। ये हो जाएगा log 1, माइनस साइन बाहर निकालो, माइनस log 3, अच्छा -4 डन, अंदर जान दो, 0 हो जाएगा ये, -0.48 -4, तो टोटल कितना हो जाएगा? +4.48। पर ये क्या हुआ बेटा? POH। चाचा क्या पूछे थे? pH। 14 माइनस 4.48 बराबर 9.52। आया बेटा कि नहीं आया? सरल सरल सवाल थे, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आते हैं,
एसिड बेस को मिला देंगे, है वीक ऐसा वाला बना देंगे जैसा अभी मैंने आपको बनाया। क्या किया, दोनों कैंसिल आउट कर दिया, आखिरी में क्या हुआ, दोनों में किसी के इक्विवेलेंट नहीं बचे, पीएच कितना आया, 7 आया। बोल बेटा, डाइल्यूशन कर दिया एसिड का। तुम लोगों को बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, लगभग इस पे 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल्स में जो तुम लोग सॉल्व करते हो, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन अपन से बन भी जाते हैं, सिंपल लिटिल स्टार क्वेश्चन है सारे के सारे। लेकिन मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को रटो मत। रटोगे ना तो दिक्कत होगी। आप ये समझो पीएच का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पानी भी दे रहा है H+ आयन, पर पानी का H+ आयन कब तक नहीं लेना, जब तक रहे जैसे 10 की पावर -5 m तक आ रहा है, 10 की पावर -6 m तक आ रहा है, तो लेने की जरूरत ही नहीं है एसिड का कंसंट्रेशन। जब एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 या उससे भी कम हो, 10 की पावर -7 से कम क्या होता है, 10 की पावर -6 के 10 की पावर -8, -6 कम होता है, -8 कम होता है। तो 10 की पावर -7 या उससे भी कम H+ आयन का कंसंट्रेशन आए तो बेटा अपन को ऐसा करना है क्या कि वाटर का भी H+ आयन लेना है, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो